हुआ यही कि दारू पी के जो है ना, अब बच्चा परिवार वालों को मारना पीटना शुरू कर देता है। यही हाल जो है ना, वही बच्चा है सरकार, वही परिवार है भारत की जनता। बिहार में मद्य निषेध का एग्जाम था। मतलब ये तो वही बात हो गई कि अब आप कलछुल से भात निकाल रहे हैं, छोलनी से दाल निकाल रहे हैं। अनपढ़ लोगों के हाथ में सत्ता दे दिए हैं, आप पढ़े लिखे लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो परफेक्टली सरकार चलिए नहीं सकता है। पूरा युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है इसकी वजह से। नीट का पेपर लीक हुआ था अभी हाल फिलहाल में। अभी तो ये कॉकरोच जनता पार्टी लोग आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, दिल्ली जंतर मंतर पे। जिस देश में खान सर जैसे गुरु के ऊपर, नीतू मैम जैसी शिक्षिका के ऊपर, आदित्य रंजन सर के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता हो, जिस देश में गुरुओं की इज्जत नहीं हो, गुरुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, वो देश विश्व गुरु की अगर बात करता है तो मुझे संदेह होती है इनकी विचारधाराओं पे। खान सर और ज्ञान बिंदु वाले जो सर हैं, रोशन आनंद सर, समाज के गार्जियन है। अगर गार्जियन अगर आपस में लड़े तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। अभी रोशन आनंद सर के भाई का जो है, अभी मैंने सुना कि उनका देहांत हो गया किसी कारणवश, तो बेहद दुख है इस बात का। मान लीजिए मैंने भविष्य की बात करता नहीं, ठीक है, और बियाह शादी हो गई, ठीक है। अच्छा, मान ले तोर पोता पोती होइए सन, हैं, ठीक है, तोर फोटो तो चाहिए कि ना, ओकनी के देखाओ खाओ खातिर वीडियो बना के मार कैसे लोग रहते हैं। जय बजरंगबली दोस्तों, आज हमारा ये फर्स्ट ब्लॉग है और हम इस ब्लॉग में ढेर सारा एंजॉय करने वाले हैं। और ब्लॉग की शुरुआत जो है, हम सोच रहे हैं कि कौवा को दाना डालने से हो जाए, क्योंकि हम जब भी बेतिया वाले घर पे रहते हैं तो कौवा सबको दाना डालने के लिए कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। तो आज लाई लेके आए हुए हैं, जिसको हमारे यहाँ कुछ लोग भूजा भी बोलते हैं। तो भूजा लेके आए हुए हैं और कौवा सबको दाना डालेंगे। ये देखिए, कौवा सबको पानी पीने के लिए यहाँ पे टब में पानी भी रखे हुए हैं, यहाँ लटकाए भी है पानी। कौवा सब के लिए इतना उपकार तो बनता है भाई। अब यहाँ पानी के जस्ट बगल में इस लाई को रख देते हैं, ताकि लाई को देख के कौवा आएगा सब और पानी पिएगा। इधर कुछ छीट देते हैं। दे दुआ। तो कौवा सबके लिए इतना एहसान तो बनता है। एहसान क्या, ये तो हमारा कर्तव्य है कि हमें बेजुबान पक्षियों और जानवरों के लिए कुछ ना कुछ करने चाहिए, क्योंकि ये सब हम ही पे आश्रित रहते हैं। तो ब्लॉग के साथ साथ आप लोग भी बने रहिए और हम लोग खूब सारा एंजॉय करेंगे। ये देखिए शहर का नज़ारा, शहर का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। और ऐसे आपको दिखाते हैं, वाह बवाल। ये इतना खूबसूरत एरिया, शांति भी रहता है एकदम खूब। अभी पक्षी सब चाचा रहा है, एकदम चचिया रहा है सवारी। आपको एक कबूतर दिखाते, ये आपको एक तोता दिखाते हैं, वो देखिए तोता। अरे तोता, तोता दिखा आपको? तोता वो भी एंजॉय करता है, उड़ गया। अभी थोड़ा ही देर में, और यहाँ पे पानी भी रख दिए हैं, पानी भी पी लेगा सब।
नया नया है ना, तो थोड़ा सा इज्जत करना पड़ता है। यहाँ पे इसको असेंबल किया जाएगा। इसको यहाँ पे ठीक रहेगा क्या? यहीं पे देखते हैं, इसको असेंबल करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये असेंबल हो चुका है बढ़िया से, एकदम मस्त लग रहा है, मस्त लुक आ रहा है। अब लग रहा है कि हाँ तो प्रोफेशनल तरीका से आदमी ब्लॉगर है। इससे ना मजा आएगा। वाह क्या बात है। हम चलते हैं घर को और हम निकल रहे हैं घर, क्योंकि मिस्त्री आएंगे परसों। तो दोस्तों ऐसे सड़क किनारे का जो व्यू होता है ना, सड़क के किनारे किनारे का साइड का जो व्यू देखने में जो मज़ा आता है ना, आहा, दिल को एकदम खुशी प्रदान करता है। तो हम आपके लिए स्पेशली रिकॉर्ड किए हैं सड़क के किनारे का पूरा व्यू, और आप लोग फुल इंजॉय कीजिए। हम और भैया दोनों आदमी निकल गए थे मोतिहारी। हमारे एक अजीज़ मित्र हैं सोनू जी यूट्यूबर नाम से उनका चैनल भी है इंस्टाग्राम पे। तो उनके पास हम लोग गए थे, एक फ़ोन लिए थे उसी का सेटिंग वोटिंग करवाने के लिए, और सारा चीज़ जो है उसको प्रोफेशनली उसको बनवाने के लिए। तो अभी हम सोनू जी के पास हैं और सोनू जी से अपना पूरा कैमरा का पूरा और मोबाइल का जितना भी सेटिंग होता है सब सेटिंग है। तो उन तक पहुंचने के लिए जो सड़क का जितना भी हम लोगों ने कैप्चर किया है व्यू, बहुत ही आनंदमय है। और आप सभी देखिए गांव का जो नज़ारा है, आहा इतना बढ़िया है। आप सब भी देखिए, अच्छा लग रहा था तो हम सोचे कि क्यों ना आप सभी को दिखाया जाए। क्योंकि देखिए वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही रहता है। आज जैसे फर्स्ट व्लॉगिंग है, तो मेरे फर्स्ट व्लॉगिंग में ही मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न है, मेन मकसद है कि आज के इस पल को हम कैमरे में संजो के रखें, इसको कैद करके रखें, ताकि इस पल को हमेशा हमेशा के लिए यादगार रखा जाए। इसलिए हम ब्लॉगिंग करते हैं, इसलिए नहीं कि मतलब बहुत अच्छा लगे, ये तो ठीक है, ये बहुत अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे, ये सारी चीज़ें भी ठीक है। बट पर्पस यही है, मेन पर्पस यही है कि इस पल को जो है कैद करके रखा जाए, इसको यादगार स्वरूप रखा जाए कि हाँ वो भी एक वक्त था। आज से 10 साल बाद 5 साल बाद जब हम इस दिन को देखें तो फिर एहसास हो कि हाँ वो भी एक वक्त था जब हम यहाँ घूमे थे और इतना एंजॉय किए थे। तो इस एंजॉय को कैद रखने के लिए, इस एंजॉय को हमेशा हमेशा के लिए यादगार रखने के लिए हम ब्लॉगिंग करते हैं, और ब्लॉगिंग के ज़रिए जो है इस पल को कैमरे में कैद रखा जाता है। तो हमारा मेन पर्पस यही है। बाकी आप सभी बने रहिए और देखते रहिए ब्लॉग। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाकी अभी मद्य निषेध का अभी चल रहा था ना, क्या हुआ अभी तो शायद पूरा ट्रेन पूरा वो लगता है बंद कर दिया गया है। सब बच्चा सबका वीडियो वायरल हो रहा था कि ट्रेन भी बंद कर दिया गया है। व्यवस्था ही चौपट है भाई, क्या किया जा सकता है। एक मैं छोटा सा एक कहानी सुनाता हूँ इस पर। आज के जिस हिसाब से ये कालखंड चल रहा है, जिस हिसाब से समय चल रहा है, जिस हिसाब से व्यवस्था चल रही है, इस हिसाब से मैं एक बहुत परफेक्ट कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक परिवार में एक छोटा सा बच्चा है और उस बच्चा को परिवार वाले बहुत ज़्यादा जो है ना दुलार प्यार करते हैं। और एक दिन वो बच्चा जो है दुलार प्यार की वजह से एक दिन गुटखा खा के आता है। फिर उसके परिवार के लोग जो है ना उसकी छोटी सी गलती समझ के उसको छोड़ देते हैं। चलो कोई बात नहीं है, गुटखा खाया है, कौन सी बड़ी बात है। एक दिन बच्चा सिगरेट पी के आता है, उसका मनोबल बढ़ रहा है धीरे धीरे। एक दिन सिगरेट पी के आता है, उसके बाद परिवार वाले उसको डांटते हैं, लेकिन बच्चा डरा नहीं, क्योंकि उसको एहसास हो चुका था कि परिवार वाले हमको बेहद ज़्यादा मानते हैं, दुलार प्यार करते हैं। एक दिन बच्चा दारू पी के आता है। अब थोड़ा सा मामला धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो परिवार वाले उसको समझाए बुझाए, तब तक बच्चा हाथ से फिसल चुका था। हुआ यही कि दारू पी के जो है ना, अब बच्चा परिवार वालों को मारना पीटना शुरू कर देता है।
और अब जो है ना बच्चा पूर्ण रूप से परिवार के हाथ से निकल चुका है और अब बच्चा किसी के मान में नहीं है। ऐसा समझिए कि वो किसी के हाथ में नहीं है, ना ही किसी का सुनता है, ना ही किसी का मानता है। और परिवार वालों का एक ही है कि या तो वो परिवार छोड़ दें या फिर उस बच्चे को घर से निकाल के भगा दें, क्योंकि अब बच्चा जो है ना आपकी कमज़ोरी जान चुका है और वो अब बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है, उसका मनोबल बढ़ चुका है। यही हाल जो है ना वही बच्चा है सरकार, वही परिवार है भारत की जनता। और धीरे धीरे जब पार्टियां जब छोटी छोटी गलतियां करती हैं ना तो भारत की जनता जो है ना अपनी पार्टी समझ के उसको इग्नोर कर देती है कि हम इस पार्टी को मानते हैं, हम इस पार्टी को मानते हैं, ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी बहुत बढ़िया है। इस चीज़ को लेके हम लोग इग्नोर कर देते हैं पार्टियों की। अरे पार्टी किसी की भी हो, देश की प्राथमिकता पहले होनी चाहिए, देश की अहमियत पहले होनी चाहिए। पार्टी किसी की भी हो, देश पहले होना चाहिए। लेकिन आज भारत की जनता पार्टियों में विभक्त है, मतलब बटी हुई है। हम लोगों को देश से मतलब नहीं है। छोटी छोटी गलतियां पार्टियां करती जा रही हैं, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। आज रुपया गिर रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना ही कोई आवाज़ उठा रहा है। यही छोटी छोटी गलतियाँ, जब वो छोटी छोटी गलतियाँ करते थे तब लोग इग्नोर कर देते थे, यार कौन सी बड़ी बात है। आज बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद, मंत्री जो हैं बलात्कारी हैं, महिलाओं के शोषण का आरोप है उनके ऊपर, कोई केस चार्ज नहीं हो रहा है। अनपढ़ लोग देश चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं। यूपीएससी क्रैक करके आईएएस आईपीएस लोग बनते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करके उसके बाद आईएएस आईपीएस लोग अंगूठा छाप नेताओं के अंडर में काम कर रहे हैं। बताइए, मतलब ये तो वही बात हो गई कि अब आप कलछुल से भात निकाल रहे हैं, छोलनी से दाल निकाल रहे हैं। मतलब यही बात नहीं होगा। मतलब आप कलछुल से भात निकालिएगा, छोलनी से दाल निकालिएगा तो परफेक्ट होगा? नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि आप अनपढ़ लोगों के हाथ में सत्ता दे दिए हैं, आप पढ़े लिखे लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो परफेक्टली सरकार चलिए नहीं सकता है। पूरा युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है इसकी वजह से। हम आज आवाज़ उठाने को तैयार नहीं हैं, इसलिए क्योंकि कहीं हम फंस ना जाए। खुद में एकता नहीं है, लोगों के बीच में एकता नहीं है। लोग पार्टियों में बटे हुए हैं कि नहीं ये पार्टी बढ़िया है, ये पार्टी बढ़िया है। आज अगर आप आवाज़ उठाइए तो हमको लगता है, अभी देखिए हम जैसे आवाज़ उठा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में देखिएगा, कमेंट बॉक्स में तरह तरह की मानसिकता वाले लोग जो है ना अपनी अपनी विचारधाराएँ रखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि नहीं आज सुविधाएं क्यों नहीं दी गई हैं। नीट का पेपर लीक हुआ था अभी हाल फिलहाल में, अभी तो ये कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा किया हुआ है। हंगामा मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है हंगामा से कि अभी आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, दिल्ली जंतर मंतर पे, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, तो नीट पेपर लीक की वजह से इस पर वो लोग आवाज़ उठाए कम से कम। अभी हाल फिलहाल में बिहार में भी यही हुआ, मद्य निषेध, बिहार में मद्य निषेध का एग्ज़ाम था और बच्चे गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन ट्रेन की सुविधा नहीं दी गई थी, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। बच्चे लटक के जा रहे थे, मतलब ऐसे खिड़की पे लटक के बच्चे जा रहे हैं हाथ पकड़ के। बताइए अगर हाथ फिसल जाए, क्या उस बच्चे अपना जीवन दोबारा ला सकते हैं? अगर हाथ फिसल जाए, ट्रेन से पट के मर जाए या फिर कुछ भी अनहोनी हो जाए, तो उसकी जिम्मेवारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सरकार तो निकम्मी है। सरकार तो खैर वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है नहीं। छोटी छोटी गलतियाँ होती है तो किसको फ़र्क पड़ता है? पुल गिर जा रहा है, अभी गोपालगंज का पुल देखिए जाके, थोड़ा सा टूट गया है, क्रैक हो गया है। मतलब पूर्ण रूप से जब टूट जाएगा उसके बाद उसका हमको लगता है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। अभी भागलपुर में पुल गिरा है, उसका जिम्मेवारी कोई लेने को तैयार नहीं है। लोग इस पे आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, लोग विरोध करना नहीं चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वे लोग पार्टियों में विभक्त हैं, पार्टियों में बटे हुए हैं कि हम इस पार्टी को मानते हैं। कोई कांग्रेस को मान रहा है, कोई आरजेडी को मान रहा है, कोई समाजवादी पार्टी को मान रहा है, कोई भाजपा को मान रहा है। बस इसी में बटे हुए हैं। देश से मतलब नहीं है, अपनी सुविधा से मतलब नहीं है। नाला बन रहा है कि नहीं, इससे मतलब नहीं है। सड़कें बन रही है कि नहीं, इससे मतलब नहीं है। युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों को इससे मतलब नहीं है। सिर्फ गार्जियन प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चों को कि आप जाओ एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम कैसे देना है ये आप जानो, एग्ज़ाम कैसे देना है ये बच्चे समझ रहे हैं। किस हिसाब से उनको आर्थिक रूप से लाचार किया जा रहा है, उनको
सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा रही हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इस हिसाब से दुख काटने के बाद भी अगर बच्चे एक साथ अगर आवाज़ ना उठाएं, फिर पढ़ाई लिखाई का क्या ही मतलब बनता है। बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं नीट पेपर लीक पे। अभी बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था। अभी जितनी भी पेपर लीक हो रही हैं, सब पे अगर बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं तो लाठी से पिटा रहे हैं। अब बताइए, जिस देश में खान सर जैसे गुरु के ऊपर, नीतू मैम जैसी शिक्षिका के ऊपर, आदित्य रंजन कोई सर थे, आदित्य रंजन सर के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता हो, जिस देश में गुरुओं की इज्जत नहीं हो, गुरुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, वो देश विश्व गुरु की अगर बात करता है तो मुझे संदेह होती है इनकी विचारधाराओं पे। ये विश्व गुरु बनेंगे? देश में गुरु से गुरु को लड़वाया जा रहा है। बताइए, अभी हाल ही में अभी खान सर और आदित्य सर, सॉरी, खान सर और ज्ञान बिंदु वाले जो सर हैं, रोशन आनंद सर में अभी कोई विवाद चल रहा था। बताइए, पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये भी तो हो सकता है कि कोई आप लोगों को बीच में लड़वाने की कोशिश कर रहा है, किसी को इस पर ध्यान नहीं है। सर लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में मतभेद कर रहे हैं, कोई इनसे मतलब कोई हमसे बेहतर ना हो, ये उनसे बेहतर ना हो। थोड़ी थोड़ी जलन की वजह से पूरा आज बिहार के बच्चों का, जितने भी बच्चे आज आप लोगों के पास पढ़ रहे हैं, उन सबका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। सबके दिमागी स्तर पे ये असर पड़ता है कि हम जिस गुरु को मानते हैं, वे गुरु अगर अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो फिर तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है। इस प्रकार आप लोग समाज के गार्जियन हैं, अगर गार्जियन अगर आपस में लड़े तो ये फिर अच्छी बात नहीं है, सोचने वाली बात है। अभी रोशन आनंद सर के भाई का जो है, अभी मैंने सुना कि उनका देहांत हो गया किसी कारणवश। बेहद दुख है इस बात का और बेहद शोक भी है। क्या वजह है ये तो अब अभी हम सुने नहीं है, अभी पता चलेगा बाद में। बट होना नहीं चाहिए। रोशन आनंद सर, मैंने सुना कि अभी जेल में है और उनके भाई के साथ ऐसा अनहोनी हो गया, तो बेहद निंदनीय बात है और बेहद कष्टदायी है। तो हमारे तरफ से यही है कि हम अपनी बात बता रहे हैं, युवा पीढ़ी की बात बता रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं सब आवाज़ उठाएं और सर को जो है, जो रोशन सर के पास पढ़ते हैं या फिर जो खान सर के पास पढ़ते हैं, तो ये अपना जो है सर का पक्ष न लेके दोनों गुरुओं का पक्ष लीजिए। क्या सच्चाई है, सच्चाई की जड़ तक पहुंचिए। गोली फायरिंग क्यों हुई है, इसका पता लगवाइए, इसका डिमांड कीजिए, न कि आपस में लड़िए कि ये सर खराब हैं, वो सर खराब हैं। हो सकता है कि आपस में लड़वा के सच्चाई को दबाया जा सकता है, या फिर सच्चाई को दबाया जा रहा हो अभी और हम सबको पता नहीं हो, तो ये भी हो सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी आप लोग आवाज़ उठाइए। अभी मद्य निषेध का फॉर्म हुआ था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उस पर भी बच्चे अभी हमको लगता है आवाज़ उठाएंगे और अभी पता नहीं कि कैंसिल हुआ है कि नहीं एग्ज़ाम। गाड़ी लग चुका है अपने चैम्बर में, यहीं इसका चैम्बर है। मान लीजिए मैंने भविष्य के बात करता नहीं, ठीक बा, और बियाह शादी हो गई, ठीक बा, सुन तो बताओ तनी हम। मान ले तोर पोता पोती होइए सन, हैं तोर फोटो तो चाहिए कि ना ओकनी के देखाओ खातिर वीडियो बना के हमारे भेजबो देखाएंगे हम। जानता नहीं गाँव में।
हाय बरगछिया वाले घर का नज़ारा। जमाना तो ये समाचार तो गुड़ीवा खातिर बन लोड़ी ओकर खती बनावत है आम रहल जब बनाई दे हतना आम आई लिखता दे और मोट बन ओनोरे ले आई उहे में सब काट हमार दालमा सब का भइल आ दाल में रहे तो अनिसवा तूर ले आई हे हतना आम लिखल रहे आमे कहाँ रहल हो लोग सब बाची कोनो चीज दवाई वही छिटेबे ना कहीं आ सुरका लागे बोले मधुआ तो गुड़ीवा खातिर इतना मेहनत करते रिश्ते हैं बा कलर रहता ना संग बा और जे अचार ओकरा फेराम पड़ल बड़ी दाल करो के ये अचार हमरा खातिर दे बेकार मेनू बनेलिए ई सब तोरा मना कर देतीस केना बने हम बना दनी तो बनाती अचार में का डाल दनी के चीज बाद एथिया वो दुख सुख काट के कोनो चीज कर दे। मौसम एकदम मस्त है। तो आज हम अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल।